सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेशी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 20 श्लोकों का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। आइए आज 21 नंबर के श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम 21 और 22 दो श्लोकों का उच्चारण करना, उसके शब्दार्थ, उसका अर्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात, यदि आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको स्वाध्याय अच्छा लग रहा है और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमारे लिए कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। और आप यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर दें। चलिए आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतश्नि कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। चलिए समझते हैं 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक में आत्मा के स्वरूप का वर्णन दिया है। आत्मा कैसी होती है, आइए पढ़ते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। शब्दार्थ समझते हैं। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन का अर्थ हुआ आत्मानुभव द्वारा। स्वसंवेदन का अर्थ आत्मानुभव द्वारा। सुव्यक्तस अर्थात स्पष्ट प्रकट होता है या स्पष्ट रूप से जाना जाता है। तनु मात्रो, यह शरीर के बराबर है। तनु अर्थात शरीर, मात्रो अर्थात बराबर, शरीर के बराबर है। निरत्ययः अर्थात नित्य है, अविनाशी है। अत्यंत अर्थात अत्यंत का अर्थ हुआ अनंत। सौख्यवान अनंत सौख्य वाला है। वान और आत्मा अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर। अत्यंत सौख्यवान और आत्मा, आत्मा अर्थात यह आत्मा। लोकालोक, लोक और आलोक को, विलोकिना अर्थात जानने देखने वाला है। आत्मा कैसा है तो बता रहे हैं। स्वसंवेदन अर्थात यह आत्मा आत्मानुभव द्वारा, स्वसंवेदन अर्थात आत्मानुभव द्वारा। सुव्यक्तस अर्थात स्पष्ट रूप से जाना जाता है। यह आत्मा आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जाता है या प्रकट होता है। तनुमात्रो दूसरा गुण शरीर के बराबर है। पहला आत्मा के गुण बता रहा है। पहला गुण कौन सा है आत्मा के स्वरूप? यह आत्मा अपनी आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जाता है, पहला। दूसरा तनुमात्रो, यह आत्मा शरीर के बराबर है। तीसरा निरत्ययः, यह आत्मा अविनाशी है। चौथा अत्यंत सौख्यवान, यह आत्मा कैसी है? अनंत सुख वाला है। पांचवा लोकालोक विलोकिनः, लोक और आलोक को जानने देखने वाला है। आत्मा के 5 स्वरूप बताए। सबसे पहला आत्मा स्वानुभव के द्वारा स्पष्ट जाना जाता है। दूसरा शरीर के बराबर है। तनुमात्रो अर्थात शरीर के बराबर है। निरत्ययः अर्थात नित्य अर्थात अविनाशी है। अत्यंत सौख्यवान, यह अत्यंत ही सुख वाला है, सुख को देने वाला है। और लोकालोक विलोकिना, लोक और आलोक को जानने वाला है। समझ गए? इस श्लोक में आचार्य भगवंत ने मिथ्या दृष्टियों की मान्यता का भी खंडन किया है। जैसे जिन दर्शनों का कथन है कि आत्मा स्व को नहीं जानती, आत्मा स्व को नहीं जानती, उस मत के निराकरण के लिए यहाँ पर दिया स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, आत्मा आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट जाना जाता है, आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट आता है। फिर आत्मा को बट, बीच प्रमाण, लघु या सारे आकाश में व्यापक मानने वालों के लिए यहाँ पर कह दिए तनु मात्रो, आत्मा शरीर के बराबर है, न छोटा है न बड़ा। तनु मात्रो शरीर के परिमाण है। चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी जैसा, हाथी के शरीर में जाएगा हाथी जैसा। गर्भ से पर्यंत
आत्मा गर्भ से लेकर के मरण पर्यंत तक रहती है, दूसरी जगह नहीं जाती। जो ऐसा माने उसके लिए कहा गया निरत्ययः, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। शरीर बदलती है आत्मा, लेकिन मरती नहीं है। सांख्य और योग ये दो दर्शन वाले आत्मा को सुख रहित मानते हैं। उनके निराकरण के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा अत्यंत सौख्यवान आत्मा तो अत्यंत सौख्यवान है। ठीक है। कई लोग जो आत्मा को ज्ञान शून्य मानते हैं या शून्य मानते हैं, उनके लोग की यदि अलोक आलोक बिलोकिना, आत्मा तो लोक और अलोक दोनों को जानने वाली होती है। इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ। अब आगे आत्म ध्यान करने के उपाय क्या है? प्रश्न, आत्म ध्यान करने का उपाय क्या है? उसी के संदर्भ में आगे 22 नंबर श्लोक में बतलाते हैं। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेन, संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान और मात्मवान ध्याये दात्मनै वात्मनि स्थितम। ध्याये, पेंसिल से टिक कर लें, ध्याये दात्मनै वात्मनि स्थितम, अलग अलग शब्द। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनै स्थितम्। चलिए समझते हैं इसका अर्थ। संयम्य अर्थात संयमित कर। करणग्राम, करण अर्थात इंद्रिय, ग्राम अर्थात समूह, इंद्रिय के समूह को। यहां पर संधि विच्छेद हो जाएगा तो कर्णग्राम एकाग्रत्वेन। ठीक है, कर्णग्रामम एकाग्रत्वेन। तो कर्णग्रामम मतलब इंद्रिय समूह को, एकाग्रत्वेन मतलब एकाग्रता से। चेतसः अर्थात चित्त की। आत्मान और आत्मवान संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहला लेके लेगा आत्मानम, संधि विच्छेद होगा तो आत्मानम, और दूसरा निकलेगा आत्मना एव, आत्मना, फिर निकलेगा आत्मवान। उसके आगे ध्याये दात्मनै अस्तितम का इसका संधि विच्छेद होगा तो ध्यायेत आत्मनै एव, तो आत्मान फिर एव तो अलग अलग हो जाएगा, तो निकलेगा ध्यायेत आत्मना एव स्थितम, आत्मनि स्थितम। तो इसका पूरा अर्थ समझते हैं हम लोग। आत्मवान अर्थात आत्मा, आत्मवान मतलब आत्मा। कर्णग्रामा मतलब इंद्रिय समूह को। संयम्य अर्थात संयमित कर, अर्थात विषयों को रोककर। चेतसः अर्थात चित्त की। एकाग्रत्वेन अर्थात एकता से। आत्मनि अर्थात अपनी आत्मा में। स्थितम अर्थात स्थित होकर। आत्मना एव अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा ही। आत्मानम अर्थात आत्मा का। ध्यायेत अर्थात चिंतन करे। आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित करके, विषयों को रोक करके, चित्त की एकाग्रता से अपनी आत्मा में स्थिर होकर अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। यह आत्म ध्यान करने का उपाय बतलाया गया है। ठीक है। आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित करके चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करें। एक समय में एक पदार्थ पर ही उपयोग ठहरता है, ऐसा नहीं एक समय में हमारा उपयोग दो जगह हो जाए। इसीलिए जिस समय बाहरी इंद्रियां पदार्थों को जानती हैं उस समय आत्मा अपना ध्यान नहीं कर सकता। इस कारण से चिंतन करने के लिए बाहरी इंद्रियों से अपने विषयों को हटा करके, मन को हटा करके आत्म द्रव्य का और आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन करना चाहिए। एकाग्र आत्मचिंतन से आत्मानुभव होता है। राग देश आदि कषाय भाव के अभाव से कर्म बंद होना रुक जाता है। कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा इस तरह आत्म ध्यान के द्वारा नष्ट कर्म किए जाते हैं। इसलिए आत्मा का ध्यान
हमें अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थिर होकर के करना चाहिए। इस प्रकार आज 2 श्लोकों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप और आत्म ध्यान करने के उपाय के बारे में समझा। अगली कक्षा में फिर हम अगले 2 श्लोकों को लेकर के मिलेंगे और उसके आगे उसी के पश्चात आगे आत्म ध्यान का फल और उसी के दान के स्वरूप में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना नाम लिख करके जरूर हमें बताएं कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं।